हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनीता शर्मा। वेलकम टू माई चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है 10th क्लास हिंदी चैप्टर आत्मकथ्य। तो यह कविता जयशंकर प्रसाद जी की कविता है और इस कविता के माध्यम से कवि ना चाहते हुए भी अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ बता देता है। इसके पीछे भी एक कारण रहा है, क्योंकि कवि के जो रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, वो उनसे उनकी आत्मकथा लिखने के बारे में कहते हैं, लेकिन कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। तो कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता, वो सारी बातें इस कविता के माध्यम से यहाँ बता रहा है। तो क्या कहते हैं कवि? मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। तो यहाँ पर मधुप किसके लिए कहा है? यहाँ पर मधुप कवि ने अपने मन के लिए कहा है। कवि कहता है कि जो मेरा एक मन है ये भौरे के समान है, और ये मेरा मन रूपी भौरा गुनगुना कर मेरे जीवन की न जाने आज कौन सी कहानी कह रहा है, कि मेरे जीवन में कहने के लिए कुछ है ही नहीं। मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो इतनी आज घनी, क्योंकि मेरा जीवन है उसमें से सुख बिल्कुल जा चुके हैं और केवल दुखी दुख आ रहे हैं। पत्तियों का मुरझाने का मतलब होता है दुख आना। फिर आगे कवि क्या कहते हैं? इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। जीवन इतिहास का मतलब होता है जीवनी आत्मकथाएं। तो कवि कहता है जो ये आकाश है गंभीर का विशाल, अनंत का अंतहीन, इस विशाल और अंतहीन नीले आकाश के नीचे असंख्य लोगों ने अपने जीवन इतिहास लिखे हैं, लेकिन ऐसा करके ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। उन्होंने ऐसा करके अपना ही खुद का ही उन्होंने मजाक बनवाया है, अर्थात उन्होंने अपनी जीवनी के बारे में लिखा है लेकिन लोग पढ़ के उनका मजाक बना रहे हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तब भी तुम मुझसे कहते हो कि मैं आत्मकथा लिखूं और उसमें अपनी दुर्बलताओं के बारे में लिख डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, क्या तुम सुख कर सुख पाओगे? देखोगे यह गागर रीति, क्या मेरा जो जीवन है खाली मटके के समान है, और मेरी आत्मकथा को पढ़कर क्या तुम्हें कोई सुख मिलेगा? अर्थात नहीं, मेरी आत्मकथा को पढ़ के तुम्हें कोई सुख मिलने वाला नहीं है। फिर आगे कवि कहते हैं किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यहाँ कवि कहता है कि अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन को जो खाली किया है उसको खाली करने वाले तुम अपने आप को ही समझो, और लोगों ने मेरे जीवन से रस ले लेकर के, खुशियाँ ले लेकर अपने जीवन को सुखों से भर लिया है, तो तुम वो अपने आप को ही ना समझो। अर्थात अगर कभी आत्मकथा लिखेगा तो उन सब के बारे में लिखेगा जिन्होंने उसे धोखा दिया है, या जीवन को उसके जीवन में जो आज दुख है उन सब के बारे में बताएगा। आगे कभी क्या कहते हैं? यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। विडंबना का मतलब होता है दुर्भाग्य, सरलते का मतलब यहाँ कवि ने अपनी आत्मकथा को भोली भाली और सरल बताया है। तो कवि कहते हैं कि मेरा यह दुर्भाग्य ही होगा, हे मेरी भोली आत्मकथा मैं तेरी हंसी उड़ाऊं, भूले अपनी यहाँ पर वंचना औरों की दिखलाऊं मैं। तो आगे कवि क्या कहते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा में अपनी भूलें, जो ज़िंदगी में मुझसे गलतियाँ हुई हैं उन्हें लिखूं, या परवंचना जो लोगों ने मुझे धोखे दिए उनके बारे में लिखूं। बताओ मैं अपनी आत्मकथा में क्या लिखूं? आगे कवि क्या कहते हैं? उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। उज्ज्वल गाथा किसके लिए कहा है यहाँ कवि ने? जो उसके जीवन में बहुत कुछ थोड़े समय के लिए सुख के क्षण आए थे, वो उज्ज्वल गाथाओं के समान है। तो इसमें कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में थोड़े समय के लिए सुख आया था, मधुर चांदनी रातों के समान वो पल थे मेरे लिए, तो मैं उनको लोगों को नहीं बताना चाहता। अरे खिलखिलाकर हंसने होने वाली उन बातों की, और जो क्षण उसने खिलखिला करके हंस करके किसी के साथ बिताए थे उनको भी वो जग जाहिर अब नहीं करना चाहता। आगे कवि क्या कहता है? मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। कवि कहता है कि उसे अपने जीवन में वह सुख कभी भी नहीं मिला जिसका उसने सपना देखा था, और सुख आलिंगन का मतलब होता है बाहों। सुख उसकी बाहों में आते आते उससे दूर भाग गया, उसकी ओर मुस्कुरा कर उससे दूर भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यहाँ कवि अपनी प्रेसी की सुंदरता के बारे में बताता है कि उसकी जो प्रेसी है वो इतनी सुंदर है, मानो जो प्रातःकालीन ऊषा के अंदर जो
लाल रंग होता है, सुहाग का लाल रंग होता है, वो उसकी पत्नी की गालों की वजह से ही है। उसकी पत्नी की गालों से ही वो लालिमा ऊषा भी लालिमा ले रही है, अर्थात उसकी पत्नी, उसकी जो प्रेसी है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है। स्मृति का मतलब यादें, पाथे का मतलब होता ही सहारा। तो कवि कहता है जो उसकी यादें ही हैं वो मेरे जीवन का सहारा बनी है। थके पथिक की पंथा की, क्योंकि मैं थका हुआ पथिक हूँ। पंथा का मतलब होता है यात्रा। तो मुझ थके हुए पथिक की यात्रा का सहारा अब उसकी पत्नी की यादें ही बनी हुई हैं। तो इसलिए वो उन यादों को किसी के साथ जग जाहिर अब नहीं करना चाहता। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो कवि कहता है कि मेरा जीवन है जो दुखों से भरा हुआ है, जो मेरी अंतरात्मा है। कंथा का मतलब होता है अंतरात्मा रूपी गुदरी। तो तुम मेरी अंतरात्मा रूपी गुदरी की सीवन को उधेड़ कर भला क्या देखना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, कि मेरा जीवन तो बहुत छोटा सा रहा है, इसमें कुछ मैंने कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं की है। तो मैं इसके बारे में तुम्हें क्या बताऊँ, जब कुछ है ही नहीं, इसके बारे में कोई बड़ी कहानी है ही नहीं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। तो मेरे लिए क्या यही अच्छा नहीं रहेगा कि मैं दूसरों की सुनता रहूँ और मैं चुपचाप रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय नहीं है सोई थकी है मेरी मौन व्यथा। तो कवि कहता है कि जो मेरी आत्मकथा है ये तो बहुत ही भोली भाली है, इसको सुन करके तुम्हें कोई आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। और अभी समय भी नहीं है, मुझे आत्मकथा लिखने का भी समय भी नहीं है। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। जो मेरी व्यथा है, जो मेरे दुख हैं, वो मेरे दिल के अंदर अब बिल्कुल थक करके सो गए हैं। अगर मैं आत्मकथा लिखूंगा तो मेरे दुख दोबारा, मैं व्यथित हो जाऊंगा, दोबारा मुझे वो याद सारी बातें आने लगेंगी। तो इसलिए मैं भी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखने के कारण बताए हैं, और ना चाह कर भी अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ कह दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।